तो वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के ठीक पहले जो उदाहरण 10 है उसी को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। उदाहरण 10, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ, यहाँ बिंदु D में जो ये P देख रहे हैं इसी P के मान को हमें निकालना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ मान है A, B, C, इनको यहाँ उतार लेते हैं। इन बिंदुओं को उतार लिए। अब क्योंकि ये चारों बिंदु मिलकर के एक समांतर चतुर्भुज बनाता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज को बना लेंगे और इसके जो शीर्ष हैं उनको A, B, C, D से दर्शा लेंगे। तो इस प्रकार का एक समांतर चतुर्भुज बना करके इनके कोनों को A, B, C, D से दर्शा लेना है। मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए कागज के टुकड़े पर मैं इसको नोट किया हूँ, आपको इस स्थान पर बना लेना है। अब इस समांतर चतुर्भुज में हम सिंपल सा क्या करेंगे, इनके जो विकर्ण है इनको मिला लेंगे, यानी A और C को मिलाएंगे, एक विकर्ण बना, यानी आमने सामने वाले कोण को मिलाएंगे तो विकर्ण बनता है। उसी प्रकार यहां पे बी डी को मिला देंगे और ये दोनों विकर्ण AC और BD यहां प्रतिच्छेद करता है तो इस बिंदु को हम लोग यम मान लेंगे। अब थोड़ा सा यहां पे आप समझिए, देखिए इस समांतर चतुर्भुज में ये जो दोनों विकर्ण है AC और BD दोनों बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करता है तो इसी बिंदु पर ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित भी करता है। परस्पर समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। यानी यदि AC की बात करें तो ये दो बराबर भागों में बढ़ चुका है। अब कैसे, AM और MC दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु, बीच वाला बिंदु क्या हो गया, यम हो गया। उसी प्रकार BD की बात करें तो BD का भी मध्य बिंदु क्या है, यम है। क्यों यम मध्य बिंदु है, क्योंकि BD भी जो है दो बराबर भागों में बढ़ चुका है, समद्विभाजित हो चुका है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यम से D तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है तो BD का भी मध्य बिंदु यम है। तो हम उसी बात को लिख लेंगे, क्योंकि हमने बिंदु यम को माना है तो सिंपल सा लिख लेंगे, माना कि बिंदु यम पर दोनों विकर्ण परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ परस्पर क्या करती है, समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर दो भागों में बढ़ती है। अब दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित किया है तो AC का भी मध्य बिंदु मतलब ठीक बीच का बिंदु यम होगा और BD का भी मध्य बिंदु यानी ठीक बीच का बिंदु क्या होगा, यम होगा। तो उसी बात को हम नीचे लिख लेंगे। इसलिए AC का मध्य बिंदु यम होगा और BD का भी मध्य बिंदु यम होगा। तो BD का मध्य बिंदु यम, यानी ये जो यम है, यम AC यानी AC का भी मध्य बिंदु है और ये यम जो है BD इसका भी मध्य बिंदु मतलब बीच वाले बिंदु है। अब हमें यहाँ पे सिंपल सा नीचे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे AC के लिए मध्य बिंदु क्या होगा, उसके निर्देशांक को लिखना पड़ेगा, फिर बीच में बराबर देकर के BD के लिए मध्य बिंदु यम का निर्देशांक क्या होगा उसको लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास दो बिंदु है, पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ। पहला बिंदु है तो x1 y1, दूसरा बिंदु है तो x2 y2 और मध्य बिंदु यानी बीच में ये बिंदु यम है तो इस बिंदु का निर्देशांक यदि x, y हो तो इसके x के मान को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसके y के मान को निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टा 2, यानी x1
प्लस यक्स 2 बट्टा में 2 है, यानी पहला को पहला के साथ जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। उसी प्रकार y के मान को निकालने के लिए y1 प्लस y2 बट्टे 2, यानी y1 प्लस y2, यानी दूसरा को दूसरा में जोड़ करके 2 से भाग लगा लेंगे। सिंपल सा पहले मान को निकालने के लिए पहला पहला जोड़ करके 2 से भाग, और दूसरा वाला मान ये y के मान को निकालने के लिए दूसरा को जोड़ करके 2 से भाग। यदि इसको हम एक जगह लिखेंगे तो देखिए यम का पहला मान यक्स होता है ना, तो यक्स का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो x के स्थान पर x1 प्लस x2 बट्टा 2 कर लेंगे, कामा y है दूसरा मान, तो y का सूत्र क्या है, y1 प्लस y2 बट्टा में 2 है। यानी ए बी रेखा का यम मध्य बिंदु हो तो हम इस सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल सकते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे यहाँ पे सिंपल सा। अब यहाँ पे यम के तो निर्देशांक निकालना है, ये किसके लिए, ए सी के लिए, यानी ए सी, तो ये ए पहला बिंदु, सी दूसरा बिंदु हो जाएगा। तो यम के निर्देशांक हो जाएगा पहला को पहला में जोड़ करके 2 से भाग, यम का पहला मान निकालने के लिए पहला 6 में 9 को जोड़ करके 2 से भाग, कामा लगाएंगे। दूसरा मान निकालने के लिए ए का दूसरा मान 1 और सी का दूसरा मान 4 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 4, इसको 2 से भाग लगा देंगे, बीच में बराबर का चिन्ह देंगे, और इस यम को निकालने के लिए यहाँ यम लिखेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु यम बी डी के लिए है, तो बी पहला बिंदु, डी दूसरा बिंदु। तो मध्य बिंदु को निकालने का सूत्र क्या है, हम पहले को पहले में जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो 8 प्लस पी बट्टा 2, कामा लगाएंगे। दूसरा मान निकालने के लिए जो दूसरा मान है और यहाँ जो दूसरा मान है दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 3, उसको 2 से भाग लगा देंगे। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, सिंपल सा या करेंगे, यम लिखेंगे, देखिए 6 प्लस 9 हो जाएगा 15 बट्टे 2, कामा 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। उसी तरह यहाँ पे जो यम है तो 8 प्लस पी होगा, बट्टे में 2 है, और 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 बट्टे 2। अब हमें किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। अब देखिए जब दो बिंदु आपस में बराबर हो तो उसके x निर्देशांक आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और उसका y निर्देशांक आपस में बराबर हो जाता है। यानी 15 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा 8 प्लस पी बट्टे 2, पहला बराबर, और 5 बट्टे 2 यानी दूसरा वाला मान इसका 5 बट्टे 2 के साथ क्या हो जाएगा, दूसरा वाला मान के साथ बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ p का मान निकालना है, तो p का मान निकालना है तो हम इस बिंदु के पहला मान को इस बिंदु के पहले मान के बराबर कर देंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे, इसलिए 15 बट्टे 2 किसके बराबर हो जाएगा, इसके पहला मान 8 प्लस पी बट्टे 2 के बराबर हो जाएगा। आइए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, ये 2 जाकर के 15 से गुना होगा तो 15 दूना 30, ये 2 जाकर 8 से गुना होगा तो 8 दूना 16, बीच में प्लस है, 2 गुना पी 2 पी हो जाएगा। अब हमें p का मान निकालना है तो 30 इधर रह जाएगा, 16 को इधर करेंगे, बराबर के इस पार करेंगे तो -16 हो जाएगा बराबर 2p। अब देखिए 30 से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 14, और बराबर में कितना है, 2p है। अब यहाँ सिंपल सा हम क्या देख रहे हैं कि p के साथ 2 गुना के रूप में है, इधर आएगा इस तरफ आएगा तो 14 के साथ भाग लग जाएगा और इधर केवल p बचेगा, 2 1 कम 2, 7 दूना 14। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 7 बराबर में क्या बचा है, p। अब हम पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं, यानी p को पहले लिख देंगे और बीच में बराबर दे करके 7 को बाद में कर सकते हैं, पक्षों को अदल बदल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे p का मान हमें कितना निकल के सामने आया है, 7 आया है, यही p बराबर 7 हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक है। धन्यवाद।